हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अकरम सर लेकर आया हूँ आपके लिए लेसन नंबर 7 मसाहत। इसका हम सॉल्व करेंगे आज प्रैक्टिस सेट 7.4। इसमें हम सॉल्व करेंगे 5 क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन को ट्राई करेंगे सॉल्व करने के लिए। और साथ में मैं आपको बता दूं कि हमने आपके लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2 सभी वीडियोस को क्या किया है, अपलोड करके रख दिया है। आप उसे देखकर आपकी पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको इनके पेपर सॉल्यूशन वगैरह चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताएं, इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 7.4। लेकिन उससे पहले जो बच्चे हमारे साथ में न्यू ज्वाइन कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 7.4 बिना टाइम वेस्ट करते हुए। प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने से पहले ये फॉर्मूला है जो आपको इस पांचों के पांचों क्वेश्चन में लगने वाला है, तो इसे आप देखकर लिख लें और लर्न कर लें। अब यहाँ पर देखें तो हमें क्वेश्चन क्या दिया है। हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक हमारे पास में दायरा है, उस दायरे में जाविया ए बी सी, मतलब ये वाले जाविया की वैल्यू कितनी है, 45 दर्जा है। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू 45 दर्जा है तो बी एक्स सी जो दायरे का रकबा है, ठीक है, दायरे का रकबा, ये अगर हम देखें तो ये एक दायरा था। ठीक है, क्या था, ये एक दायरा था। इस दायरे में क्या हुआ, इस पे यहां से कट कर दिया, जिससे ये एक अलग सेगमेंट बन गया, एक अलग तराशा बन गया और ये एक अलग तराशा बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक का रकबा फाइंड करना है। तो बी एक्स सी का रकबा मालूम करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था। क्या फॉर्मूला था हमारे पास फॉर्मूला था आर स्क्वायर बराबर पाई थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ये हमारे पास में फॉर्मूला था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो हमारे पास में गिवन है उस वैल्यू को क्या करता हूँ, लिख देता हूँ, है ना। दिया हुआ है हमें ए सी बराबर है ए बी के और दोनों की वैल्यू कितनी है, 7/2। मतलब हमारा आर कितना आ गया, आर आ गया 7/2। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है जाविया ए बी सी बराबर 45 डिग्री। क्या दिया है, जाविया ए बी सी बराबर 45 डिग्री। अगर जाविया ए बी सी बराबर 45 डिग्री है तो जाविया ए सी बी बराबर भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा, क्योंकि उसके जिला क्या है, बराबर है। अगर दो जिला बराबर होगा तो वो कौन सा जाविया होता है, कौन सा होता है, मुत्सावी साकिन मुसल्लस होता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका नाम। जिसकी वजह से हमें पता है एक मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180। तो यहाँ पे हम लिख देंगे तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुसल्लस के तीनों जावियों का मजमुआ कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, यहाँ पर ही आ गया। अब इसके बाद हमें पता है कि जब ये 180 होता है तो जाविया ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना रहेगा, 180 रहेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जाविया ए प्लस जाविया बी प्लस जाविया सी बराबर 180। जाविया ए की वैल्यू हमें नहीं पता है, लेकिन बी की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री है और सी की वैल्यू भी कितनी है, 45 डिग्री है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 45 डिग्री इक्वल्स टू 180। 45 हो जाएगा 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री इक्वल्स टू 180। ये प्लस 90 इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, जिससे जाविया ए बराबर हमें कितना मिल जाएगा, 180 माइनस 90 डिग्री। 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 डिग्री बचेगा, जिससे हमें जाविया ए बराबर कितना मिल गया, 90 डिग्री। मतलब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 90 डिग्री है। थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास में, 90 डिग्री है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है हमारे पास में तराशा एक्स ए एक्स बी बराबर आर स्क्वायर इंटू पाई थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन 2 अपॉन 360। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। इस फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है हमारे पास 7/2। क्या है, 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 7/2 ब्रैकेट स्क्वायर बराबर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कोई साइन नहीं ना बीच में, तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू कितना है हमारे पास में 3.14। ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू कितनी आई हमारे पास, 90 अपॉन 360 माइनस, फिर उसके बाद क्या है, माइनस साइन 90 अपॉन 2।
ठीक है, यहाँ तक कि हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो 7 का स्क्वायर आता है 49, √2 का स्क्वायर आता है 2, ठीक है। फिर उसके बाद ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। क्या आ गया हमारे पास आंसर में, 3.14 अपॉन 4। साइन 90 की वैल्यू होती है 1 और यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया 2। तो ये क्या सॉल्व हो सकता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, लेकिन इसका सिंपल मेथड है कि दोनों डिनोमिनेटर को क्या कर दिया जाए, सेम कर दिया जाए। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए यहाँ पे 2 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप साइड में लिख लेना कि ये क्या हुआ, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सर ने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया था। अगर डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 98 इंटू 3.14 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 4। अब अगर हम देखें तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो उसको हम एक बार लिख देंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 98 और 3.14 में से 3.14 माइनस 2 अपॉन 4। अगर हम इसको देखें, सॉल्व करें तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 3 में से 2 गया तो कितना बचेगा, 1.14 अपॉन 4। क्या बचेगा, 1.14 अपॉन 4। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 98 मल्टीप्लाई 1.14 अपॉन 4। 4 से कैंसिल कर लेते हैं, 4 एका 4, 4 दूनी 8, कितना बचा यहाँ 1, 4 चौके 16, कितना बचा 2, डेसिमल पॉइंट 20, 4 पचे 20। तो हमारे पास आंसर में क्या बचा, 24.5 मल्टीप्लाई 1.14। इनको मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आंसर आता है। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या है हमारे पास 24.5 मल्टीप्लाई 114। डेसिमल पॉइंट 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 4 पचे 20, हासिल के 2, 4 चौके 16 और 2 18, हासिल के 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 पचे 5, 1 चौके 4, 1 दुए 2, फिर वापस से वही नंबर 5 4 2, सबकी जमा 0, 8 5 13, हासिल के 1, 10 4 14, 14 5 19, हासिल के 1, 2 1 3 और 1 4 7 और ये 2। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट था, 1.14, 24.5, 1 डेसिमल पॉइंट, 2 डेसिमल पॉइंट, 3 डेसिमल पॉइंट। तो ये 3 नंबर के बाद यहाँ पर क्या आ गया, डेसिमल पॉइंट। हमें आंसर क्या मिला, 27 क्या मिला, 27.930। क्या मिला, 27.930। तो इस तरह से हमारा क्या आया, आंसर आया। लास्ट में आपको सेंटेंस में लिखना होगा, कता दायरा BX का रकबा, ये मालूम को कट कर देना है, उसकी जगह पे लिख देना है 27.930। ठीक है, इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा, कंप्लीट होगा। सारे स्टेप को अच्छे से देखो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। ये सारे के सारे क्वेश्चन जब आप अगली साल वापस से 11th में मैथ्स लोगे तो ये सारी चीजें वापस आने वाली है, तो इसको एकदम अच्छे से क्या करना है, समझने की कोशिश करना है। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। अब आपने देखा होगा पीछे आपकी जो टेक्स्ट बुक है, वो टेक्स्ट बुक में आपका आंसर क्या था, 3.92 है शायद से, है ना, 3 पॉइंट क्या आ जाएगा 92। तो ये जो है प्रिंटिंग मिस्टेक है, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये आंसर कब आएगा, जब ये जो जाविया ए है, ये जो जाविया आपका क्या दिख रहा है ए, इसकी वैल्यू जब 45 डिग्री रहेगी तब जाके उसकी वैल्यू क्या आएगी, 3.92 आएगी। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो ये पॉसिबल होगा ही नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं होगा, अगर ये 45 हो गया तो ये या फिर ये दोनों में से कोई एक 45 होगा। तो आप अगर ये ट्राइंगल देखें तो इस ट्राइंगल में इसकी वैल्यू क्या होगी, 90 डिग्री होगी या इसकी 90 डिग्री होगी, जो कि हमें गिवन है, क्या नहीं गिवन है। तो हमारा जो आंसर आया है वही आंसर क्या है, एकदम सही है, कुछ गलत नहीं है उसमें। में भी हो सकता है प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आंसर आपका जो है 3.92 ये रॉन्ग है। और राइट कब होगा, राइट तब होगा जब ये एंगल जब जो हमें ए दिया हुआ है, ए की वैल्यू अगर 45 रहेगी तो। अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया है कि एक दायरा है, इस दायरे में हमें PQR क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। मैं इसको ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो हमें क्या दिया हुआ है कि जो OP है, यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, OP इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 10 सम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 10 सम दिया हुआ है। और cos PQR की वैल्यू कितनी दी है, 60 दी है। अगर cos PQR की वैल्यू कितनी दी है हमें, 60, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ cos PQR बराबर
60 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है, हमें बोला हुआ है कि निशान ज़दा इलाका, दैट मीन्स कॉस पी क्यू आर की हमें क्या करना है, वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, कॉस पी क्यू आर की कीमत निकालना है। कॉस पी क्यू आर बराबर हमें मालूम करना है। अब यहाँ कॉस पी क्यू आर की ये जो वैल्यू दी है वो थीटा की वैल्यू दी हुई है, डिग्री में दिया हुआ है कि ये जो दर्जा बना रहा है वो डिग्री कितना है, 60 डिग्री है। हमें क्या करना है, उस निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले में अगर हम देखें तो पी क्यू आर का रकबा बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर ज़र्ब पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक है, पी क्यू आर का रकबा, ये हमने फॉर्मूला क्या किया, लिख लिया। अब इस फॉर्मूले में हमें क्या करना है, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है। तो पी क्यू आर इक्वल्स टू हमें क्या मिल जाएगा, पी क्यू आर इक्वल्स टू मिल जाएगा आर, आर की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर बराबर पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें बोला है 3.14 इंटू थीटा की वैल्यू कितना है हमारे पास में 60 बटे 360 माइनस साइन की वैल्यू साइन 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, जजर 3/2 क्या होती है, जजर 3/2। ये आ गया हमारे पास में बटे में 2। तो इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या ही वैल्यू हमारे पास में, ये जीरो कैंसल, सॉरी ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, जिससे हमें वैल्यू क्या मिलेगी, हमें वैल्यू मिलेगी 10 का स्क्वायर 100, 3.14 बटे 6 1 की 6, 6 6 के 36, हमें क्या मिला 3.14 बटे 6 माइनस साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, जजर 3/2, और यहाँ पर हमारे पास में डिनोमिनेटर में क्या है 2। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मैं यहाँ पे आपको साइड में सॉल्व करके दिखा देता हूँ। जजर 3/2 है तो ये आ गया जजर 3/2, और यहाँ पर क्या है डिवाइड में 2 बटे, इसके डिनोमिनेटर में कोई नंबर नहीं मतलब 1। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, जजर 3/2 जर्ब 1/2, 3 को 1 से जर्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा, जजर 3 आ जाएगा, और 2 को 2 से जर्ब करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 माइनस 3.14 बटे 6। अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर हमें सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको 12 बनाना पड़ेगा और इसको भी 12 बनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही 6 के पहाड़े में 12 आता है और 4 के भी पहाड़े में 12 आता है। तो इसको हमें 2 से जब करना पड़ेगा और इसको हमें 3 से। तो यहाँ डिनोमिनेटर में किया तो हमें न्यूमरेटर में भी और न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 100 बटे 2 चौके 8, 2 1 2, 2 3 6, 6.28 बटे 12 माइनस 3 जजर 3/12। यहां तक के क्लियर है अच्छे से। अब इसको हम क्या करते हैं और सॉल्व करते हैं आगे। तो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहां पर वैल्यू है हमारे पास में 100 जर्ब 6.28 बटे 12 माइनस जजर 3 की कीमत क्या दी है हमें 1.73, तो 3 जर्ब 1.73 बटे 12। अब अगर हम देखें तो दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो एक बार लिख देते हैं 6.28 माइनस 3 3 9, 3 7 21, 21 के एक हासिल के 2, 3 1 का 3 और 2 5, 5.19 बटे 12। 6.28 में से 5.19 हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं माइनस कर लेता हूँ, 6.28 माइनस 5.19 है ना। तो 8 में से 9 नहीं जाएगा, ये हो गया 1, ये हो गया कितना 18, 18 में से 9 गया, 9 बचेगा, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 5 गया 1, आंसर क्या आ गया 1.09, कितना आ गया 1.09। तो यहाँ पर आ गया 100 जर्ब 1.09 बटे 12। यहाँ तक के क्लियर है अच्छे से। अब क्या करेंगे हम, मैं 100 से 109 को मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये दो जीरो है वो इक्वल्स टू के इस तरफ जाएगा, हमें आंसर क्या मिलेगा 10900 बटे 12। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट था, डेसिमल पॉइंट था 2 नंबर के बाद, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लगा दिया, ये जीरो का कोई काम नहीं है। 12 के टेबल में 109 नहीं आता है, उससे छोटा क्या आता है 12 का 12, 12 9 108, कितना बचा 1, अशारिया लगाए 10 हो गया, 0 लगाए 0 आ गया, 12 9 12 8 96, 12 8 96, कितना बचा यहाँ पर 4,
40 हो गया, 12 तिया 36, तो आंसर आ गया 9.083। क्या आ गया? 9.083। 3 नंबर तक के ही हम क्या करेंगे, आंसर को मालूम करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे उसका क्या लिख देंगे हम, यूनिट मुरब्बा सम, मुरब्बा सम। यूनिट लिखना नहीं बोलना है, लास्ट में आपको क्या लिखना रहेगा, निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम को कट करना है, उसकी जगह पे लिखना है 9.083 मुरब्बा सम। अगर आप सेंटेंस नहीं लिखोगे तो हाफ मार्क्स आपका कट जाएगा। ठीक है, देख लो इसको अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि निस्बत एपी बराबर कितना है, एपी बराबर 7.5 सम है। मतलब एपी और एआर बराबर कितना है, 7.5 सम है। और जाविया पी ए आर, ए की वैल्यू, जाविया ए की वैल्यू कितनी दी है, 30 दी हुई है, जिसके बिना पर हमें पी क्यू आर की वैल्यू निकालना है, और पी क्यू आर का हमें क्या निकालना है, रकबा निकालना है। ठीक है, तो ये सवाल समझ में आ रहा है आपको? तो इसका मैं क्या करता हूँ, गिवन लिख देता हूँ जो दिया हुआ है मुझे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, फॉर्मूलेज वगैरह लिख लिया। अब इन वैल्यूज में हमें क्या करना है, इसको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है ए क्यू आर का रकबा बराबर, ए क्यू आर का रकबा बराबर आर स्क्वायर पाई इंटू थीटा बटे 360 माइनस साइन थीटा बटे 2। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज को क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। आर की वैल्यू क्या है, 7.5 स्क्वायर, 7.5 स्क्वायर बराबर पाई की वैल्यू 3.14, थीटा की वैल्यू 30 बटे 360 माइनस साइन थीटा मतलब साइन 30 अपॉन 2। यहां तक के हमने क्या किया, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट किया। 7.5 का स्क्वायर, तो 7.5 को 7.5 से हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पॉइंट 2 मिनट के लिए भूल जाओ, 5 5 25 कैरी 2, 5 7 35 और 2 37, फिर 7 5 35 कैरी 3, 7 7 41, 41 में 3 मिलाएंगे तो 50 51 52। ठीक है, ये आ गया 5, 7 5 12, 12 के 2 हासिल के 1, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, 56.25। कितना आया, 56.25। फिर उसके बाद 3.14 था ये, यहां पर ये जीरो कैंसिल, ये जीरो कैंसिल, 3 1 3, 3 1 3, 3 दूनी 6। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3.14 इंटू कुछ नहीं है, 1 है, तो 1 की वैल्यू क्या करेगी, 1 रहेगी। साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये अपॉन में 2, और ये यहाँ पर अपॉन में क्या आ गया, 12 आ गया। ठीक है, अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये 1/2 और ये क्या है, 2/1 है। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 1/2, ये डिनोमिनेटर में था, न्यूमरेटर में था, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर में। 2 कहाँ चल जाएगा, डिनोमिनेटर में, 1 कहाँ चल जाएगा, न्यूमरेटर में। तो 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, कितना हो जाएगा, 4। आंसर क्या आ गया, 56.25, 56.25, 3.14/12 माइनस 1/4। अगर मुझे क्या करना है, इसको 12 बनाना है, तो इसको मुझे 3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमें आंसर क्या मिल रहा है, आंसर हमें मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें आंसर, हमें आंसर मिल रहा है 56.25 इंटू 3.14/12 माइनस 3/12। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब ये 2 बार 12 था, इसको हम एक बार लिख देते हैं, तो यहां पर क्या आ गया, 56.25 3.14 माइनस 3/12। 3.14 में से -3 किया तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा हमारे पास 56.25 इंटू 0.14/12। 56.25 को 0.14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 56.25 मल्टीप्लाई 0.14। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4 5 जा 20, 20 का 2, 20 का 0 कैरी 2, 4 2 जा 8 और 2 10 कैरी 1, 4 6 जा 24 और 1 25 कैरी 2, 4 5 जा 20 और 2 22। ठीक है, फिर यहाँ पर हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 6 5, फिर उसके बाद हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 0 और
जीरो। क्या आ गया हमारे पास आंसर? आ गया जीरो। जीरो में 5 ऐड किया तो 5, 5 और 2 7, 2 और 6 8, 2 और 5 7 और 0। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है? 2, इधर पे 2 और इधर पे 2, 2 और 2 4, 1 2 3 4। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 7.8। आंसर क्या आ गया हमारे पास? 7.8 750 750। इसको हमने क्या करना है? 12 से डिवाइड करना है। 12 से डिवाइड करना है तो 12 के टेबल में 7 आता है क्या? नहीं। तो ये हो गया 0 और ये हो गया 78। 12 1 जा 12, 12 छके 72। कितने बचे यहाँ पर? 6 बचे। तो ये हो गया 67 हो गया है ना। 12 के टेबल में 67 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा कितना आता है? 60। तो ये हो गया 12 5 जा 60। कितना बचा? 75। 12 के टेबल में 75 आता है क्या? नहीं। उससे छोटा 60 72। कितने नंबर पे? 6 नंबर पे। तो 12 6 जा 72। कितना बचा वहां पर? 3। कितना बचा? 3। 12 के टेबल में 30 आता है क्या? नो। उससे छोटा क्या आएगा? 24 है ना। तो कितने नंबर पे आता है? 2। कितना बचा वहां पर? 6। डेसिमल पॉइंट लगा हुआ था, 60 हो गया। 12 5 जा 60। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास? 0.65625। ये आया हमारा फाइनल आंसर। देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। का यूनिट लिखना नहीं भूलना है। क्या आएगा यूनिट? मुरब्बा सम। और लास्ट में आपको सेंटेंस क्या लिखना है? सेंटेंस में आपको लिखना है कि पी क्यू आर का रकबा मालूम को कट करना है। मालूम की जगह पे क्या लिखना है? 0.65625 मुरब्बा सम होगा। और पूरा आपको आंसर क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो देख लो अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। अब इसके बाद है हमारे पास सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में हमें इस तरह की क्या दी है? डायग्राम दी है। जिस डायग्राम में हमें क्या बताया हुआ है कि आपको क्या करना है? पीओ क्यू बराबर 90 डिग्री है और निशान जदा इलाका, मतलब ये जो इलाका है इसकी वैल्यू कितना दी है हमें? 114 मुरब्बा सम दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है? दायरे का निस्फ कुत्र निकालना है। मतलब ओ से क्यू तक का जो फासला है, ये फासला हमें क्या करना है? निकालना है। दैट मीन्स हमें रेडियस निस्फ कुत्र क्या करना है? निकालना है। तो जो जो चीजें दी हुई है वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर हमने क्या किया? जो हमें गिवन वैल्यू थी, जो जो चीजें दी हुई थी, उसको मैंने क्या किया? लिख दिया। दिया हुआ निशान जता इलाका पी आर क्यू बराबर 114 मुरब्बा सम है। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है और आर की वैल्यू में क्या करना है? निकालना है। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूले के हिसाब से क्या किया? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिया। आर हमें पता नहीं है तो आर स्क्वायर होगा। निशान जता इलाके का वैल्यू कितना है? 114 मुरब्बा सम, तो 114 लिख दिया। पाई, पाई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें बोला है 3.14। क्या बोला है? 3.14। थीटा कितना है? 90 डिग्री, तो 90 अपॉन 360 माइनस साइन 90 अपॉन 2। यहां तक क्लियर है? अब हमने क्या किया? 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। 314 था, ठीक है। तो पहले ये जीरो गया, ये जीरो गया। 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। और यहाँ पर साइन 90 क्या होता है? 1, जिससे हमें वैल्यू क्या मिल गई? 3.14 अपॉन 4 माइनस साइन 90 की वैल्यू 1 और अपॉन में 2। अब हम क्या करते थे? इसके बाद डिनोमीटर को सेम करते थे। तो डिनोमीटर को सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर में, डिनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो न्यूमरेटर में भी क्या करना पड़ेगा? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 114 इक्वल्स टू आर 314 माइनस 2 अपॉन 4। ठीक है, ये आ जाएगी वैल्यू। 314 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 3.14 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? बचेगा हमारे पास 114 इक्वल्स टू आर स्क्वायर 1.14 अपॉन 4। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये 4 क्या है? डिनोमीटर में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा? तो क्या करेगा? मल्टीप्लाई करेगा। 114 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 1.14 इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये नंबर क्या है? डेसिमल के बाद 2 नंबर है। तो हम क्या करेंगे? डिनोमीटर में 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और न्यूमरेटर में भी 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि ये जो डेसिमल पॉइंट है वो डेसिमल पॉइंट क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो यहाँ पर क्या जाएगा? 11400 इंटू 4 अपॉन
114। कैसे होगा ये? अगर मैं क्या करता हूँ 114 को 100 से ज़र्ब करता हूँ, 114 को क्या करता हूँ 100 से ज़र्ब करता हूँ, तो आंसर क्या आएगा 11400 और 1.14 को मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट लग जाएगा, जिससे हमें आंसर क्या मिलेगा 114 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब 114 और 114 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा हमारे पास 100, 100 मल्टीप्लाई 4 आंसर आ जाएगा 400। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया 400। 400 किसका स्क्वायर होता है? 400 होता है स्क्वायर 20 का, इसलिए आर की वैल्यू क्या आ गई 20 आ गई। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा कंप्लीट होगा। अब लास्ट में आपको सेंटेंस में क्या लिखना है, तो दायरे का निष्पुत्र मालूम कट करना है, मालूम की जगह पे क्या लिख देना है 20। तो इस दायरे का निष्पुत्र 20 मुरब्बा सम होगा। तो इसको अच्छे से देख लो और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए, और 3 मार्क्स के लिए इसको इंपॉर्टेंट कर लो क्योंकि ये आपको पेपर में पूछ सकता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। इस लास्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 15 सम निष्पुत्र वाले दायरे का वित्र पी क्यू है। ठीक है, दायरे का वित्र क्या है पी क्यू है। तो इसका जो जाविया बनता है वो जाविया 60 डिग्री का है। दैट मींस ये जो जाविया बन रहा है वो कितने का है 60 डिग्री का। तो इस वित्र की वजह से बनने वाले असगर कता दायरे का और अकबर कता दायरे का रकबा मालूम कीजिए। मतलब हमें ये मालूम करना है, यहाँ से लेकर ये पार्ट मालूम करना है, और दूसरा हमें यहाँ से लेकर ये पार्ट क्या करना है मालूम करना है। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन है। तो जो जो चीजें दी हुई है उसको मैं पहले क्या कर लेता हूँ लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर जो जो चीजें हमारे पास में गिवन थी उसको मैंने क्या किया है लिख लिया है। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ था, रेडियस दिया है 15 सम, थीटा दिया है 60 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है असगर कॉस और अकबर कॉस क्या करना है निकालना है। मतलब ये छोटा वाला कॉस निकालना है और बड़ा वाला कॉस हमें क्या करना है निकालना है। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास फॉर्मूला है पी एक्स क्यू। पी एक्स क्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहेगा, पी एक्स क्यू इक्वल्स टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला, है ना। तो अब जो वैल्यू है उसको हम क्या कर देते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं पी एक्स क्यू इक्वल्स टू आर की वैल्यू क्या है हमारे पास 15, 15 का स्क्वायर पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 3.14, थीटा की वैल्यू कितनी दी है हमें 60, कितना दिया हुआ है हमारे पास में 60 अपॉन 360 माइनस साइन 60, साइन 60 अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो 15 का स्क्वायर 225, ठीक है 3.14 एज इट इज आ जाएगा अपॉन ये 0 कैंसिल 6 1 जा 6 6 6 जा 36, ठीक है 0 0 कैंसिल 6 1 जा 6 6 6 जा 36। तो आंसर हमारे पास क्या है 3.14 अपॉन 6 माइनस साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 और डिनोमिनेटर में 2 एज इट इज। अब मैंने आपको बताया था कि इसको सॉल्व कैसे करना होता है। ये हमारे पास में √3 अपॉन 2 डिवाइड 2/1। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं तो आंसर क्या आएगा √3/2 इंटू 1 अपॉन 2, जिससे हमें आंसर क्या मिलेगा √3/4। क्या मिलेगा √3/4। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूं 225 3.14 माइनस √3/4। अब हमें क्या करना है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों को एक जैसा नंबर बनाएंगे। तो 4 के टेबल में 6 नहीं आता है, 6 के टेबल में 4 नहीं आता है, लेकिन 6 के टेबल में 12 आता है और 4 के टेबल में भी 12 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 6 को 2 से और 4 को 3 से, 6 को 2 से 4 को 3 से, ठीक है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में किए तो न्यूमरेटर में भी हमें क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, हमारे पास वैल्यू आ गई 225, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 6.28 और 6 2 जा 12 माइनस 3√3 अपॉन 12। अगर हम देखें तो √3 की वैल्यू हमें क्या दी है 1.73, क्या दिया हुआ है 1.73। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 225 इंटू कितना है हमारे पास 6.28 माइनस 3 मल्टीप्लाई 1.73 अपॉन 12। अगर मैं 3.173 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आएगा 225 और ये आ गया 6.28 माइनस 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, कैरी 2, 3 1 जा 3 और 2 5। आंसर क्या आ गया 5.19 अपॉन 12। 6.28 में से 5.19 निकालो, यहाँ पे माइनस करके दिखाता हूं मैं, क्या है हमारे पास में
6.28 माइनस 5.19। 8 में से 9 नहीं जाएगा तो ये हो गया 18। 18 में से 9 गया कितना बचेगा 9। 1 में से 1 गया 0। फिर उसके बाद 6 में से 5 गया कितना बचेगा 1। दैट मीन्स हमारे पास आंसर क्या आया 1.09। क्या आया 225 मल्टीप्लाई 1.09 अपॉन। तो इसको हम क्या करते हैं अभी कैंसिल कर लेते हैं, या फिर पहले हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 225 है, 225 को 109 से क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो 9 बचे 45, 45 के 5 हासिल के 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल के 2, 9 दूनी 18 और 2 20। फिर उसके बाद 0 से, तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। 1 से करेंगे तो सेम नंबर आएगा। तो यहाँ पर आ गया 225। सबको ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये हो गया 2। तो आंसर क्या आया 24525। क्या आया आंसर 24525 अपॉन 12। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है, डेसिमल पॉइंट है 2 नंबर के बाद, तो हमने लगा दिया यहाँ पर डेसिमल पॉइंट। अब इसको हम कैंसिल कर लेते हैं। 12 की 12, 12 दूनी 24, ठीक है। 245 है इसलिए आ जाएगा 20। कितना बचा वहां पर 5। डेसिमल पॉइंट लगाया 52 हो गया। 12 के पहाड़े में 52 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा। 12 36, 12 चौके 48, जिससे आंसर क्या आ गया 4 आ गया, ठीक है। वहां पे क्या बचा यहाँ पर 48। 52 में से 48 गया तो कितना बचा 4, ये हो गया 45। 12 के पहाड़े में 45 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा क्या आता है 12 36, 12 चौके 48, मतलब 12 36। तो आंसर आ गया हमारा 20.43। इसका यूनिट लिखना नहीं भूलेंगे, तो ये आ गया 20.43 मुरब्बा सम। अब ये तो आया हमारा असगर कॉस की वैल्यू। अब हमें निकालना है अकबर कॉस की। तो अकबर कॉस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दायरे का रकबा निकालना पड़ेगा और दायरे के रकबे में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले शॉर्ट कर देता हूं थोड़ा सा। दायरे का रकबा निकाल लेते हैं। दायरे के रकबे का फॉर्मूला क्या है, दायरे का रकबे का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू है 15। पाई की वैल्यू हमने लेंगे क्या, पाई की वैल्यू ले लेते हैं 3.14 इंटू 15 का स्क्वायर। 15 मल्टीप्लाई 15, 15 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 225। 225 के साथ में इसको क्या करो जर्ब करो। तो मैं यहाँ पे साइड में जर्ब कर देता हूँ। कितना है हमारे पास में 314 जर्ब 225, ठीक है। तो 5 चौके 20, 20 के सिफर हासिल के 2, 5 का 5 और 2 7, 5 तिहाई 15, ठीक है। फिर उसके बाद 2 चौके 8, 2 एका 2, 2 तिया 6। फिर वापस से सेम आंसर रहेगा 8, 2 और 6। सबको ऐड करो 0, 8 7 15, 5 2 7 और 8 15, 15 और 1 16, 16 के 6 हासिल के 1 6, 1 7, 7 1 8, 8 और 2 10 हासिल के 1 6 और 1 7। तो आंसर क्या आया 7070650। कितने नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट है 2 नंबर के बाद। तो यहाँ पर हमने आंसर लगा दिया 2 नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया दायरे का रकबा, दायरे का रकबा हमारे पास में आ गया 706 मुरब्बा सम। क्या आ गया 706.50 मुरब्बा सम। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि इसमें से असगर कॉस को निकाल देना है। अकबर कॉस के लिए असगर कॉस को निकाल देना है, तो हमें अकबर कॉस की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे मैं फार्मूला लिख देता हूं। अकबर कॉस का रकबा, अकबर कॉस का रकबा कितना है हमारे पास 706.50। दायरे का रकबा, दायरे का रकबा सॉरी दायरे का रकबा हमें अकबर कॉस निकालना है ना। तो ये हमारे पास में दायरे का रकबा है यहाँ पर 706.50। असगर कॉस की वैल्यू कितनी आई थी, असगर कॉस की वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, कितनी थी हमारे पास 20.43। कितना है 20.43। तो दोनों को माइनस कर देंगे। माइनस करने पे कितना आंसर आता है, दोनों को माइनस करने पे कितना आंसर आता है, यहाँ पे कर लेते हैं माइनस, है ना। कितना है 706.50 माइनस कितना है हमारे पास 20.43। 10 में से 3 गया, 7 बचा, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 6 में से 0 गया, कितना बचेगा 6, 70 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 68, है ना 686.07। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ पे मैं आंसर लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 686.07 मुरब्बा सम। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये आंसर कंप्लीट हुआ। देख लो इसको अच्छे से और ट्राई करो खुद से सॉल्व करने के लिए। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारा जो है
ज्योमेट्री का पार्ट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पे मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस आपको क्या किए, कंप्लीट करा दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ये हमारी जो जर्नी रही बहुत अच्छी थी। आप सबको ये सारा जो मैंने सिखाया, जो समझाया, वो बहुत अच्छे से समझ में आया। आप यहाँ पर क्विट नहीं करना। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ में या आपके जो जूनियर्स होंगे उनके साथ में क्या करो, शेयर करो, ताकि इससे ज्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके। क्योंकि ये चैनल बनाने का जो पर्पस था, मेरा पर्पस यही है कि मैं इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों की क्या कर सकूं, हेल्प कर सकूं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को सिखा सकूं। तो मेरे इस मकसद को, मेरे इस पर्पस को आप क्या करो, कंप्लीट करने में मेरी हेल्प करो, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे क्या हो सके, गैदर्ड हो सके इस चैनल पे और इस चैनल की हेल्प से अच्छे मार्क्स ला सके। तो बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ये जर्नी काफी अच्छी थी, काफी मजा आया आपके साथ में और मैंने भी बहुत इंजॉय किया। बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला यूट्यूब के माध्यम से, यूट्यूब पे वीडियो बनाने के इससे। तो बस आप भी इस तरह से क्या करो, मुझे इंकरेज करो कमेंट करके, इस वीडियो को शेयर करके और अपना सपोर्ट मेरे साथ में हमेशा बना के रखो। तो मिलते हैं इसके बाद किसी और वीडियो में, जहां पे मैं आपको क्या करूंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज या फिर क्वेश्चन आंसर्स जो है हमारे हैं, या फिर जो है हमारा बोर्ड का क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन है, ये सारी चीजें मैं क्या करूंगा, आपको सॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। तो हमारे साथ में यूं ही बने रहे और अपना सपोर्ट करते रहे। तो मिलते हैं इसके बाद किसी और कंटेंट में, तब तक के लिए